तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। और श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम हरे परमात्मने नमः। नमस्कार, ओम नमो नारायण। सभी हमारे यूट्यूब चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत है। और आज के सेशन में हम आपको वेदांत के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक जरूर श्रवण करें और अपना मानव जीवन को धन्य करें, क्योंकि इसमें बहुत ही मार्मिक बातें हैं। इसको वेदांत शास्त्र के हिसाब से अच्छी अच्छी बातों को श्रवण कर अपना मानव जीवन को धन्य करें। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। देखिए भाई, परमात्मा को पाने का एक ही उपाय है। भाई हम मनुष्य जीवन में परमात्मा को भजने का अधिकार है। पशु पक्षी जीव जंतु किसी का अधिकार नहीं है। इसीलिए भगवान ने जब बहुत समय देखा कि इसने सारे जन्म को बर्बाद कर दिया और अब चल तू अपना कल्याण कर लेना, यह समझ के परमपिता परमात्मा ने यह मनुष्य जन्म दिया। तो मनुष्य जन्म का यही कर्तव्य है। सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। सभी शास्त्र वेद यही कहते हैं कि परमपिता परमात्मा का नाम ध्यान जरूर भजना चाहिए। नाम हर आदमी को तो सबसे पहली बात गुरुमुखी होना चाहिए, क्योंकि गुरुमुखी होता है जब ही आदमी का हृदय पवित्र होता है। अपनी मन मर्जी से कितने पढ़ाई कर लो, कितने दौलत कमा लो, लेकिन वो बात अलग है और ये विषय अलग है। इसलिए सबको अपने अपने हिसाब से जीवन देने से कल्याण नहीं होता। ये तो कल्याण जब होता है, मनुष्य जन्म मिलने का सार्थक जब ही होता है कि जब हम अपने लक्ष्य को पूरा करें। क्योंकि इसमें बहुत ही एक जीवन, ऐसा जीवन किसी का नहीं है। देवताओं भी तरसते हैं इस मनुष्य जीवन के लिए। जब भगवान ने देखा कि तूने बहुत परेशान हो गया, सारे जीवन बर्बाद कर दिया, 1,84,000 योनि भोगने के बाद अब मैं तुझे अपना मनुष्य शरीर देता हूँ जो अपना कल्याण करके और सशरीर मेरे पास आ जाना। क्योंकि लिखा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये न पाए पर योग समारा। ये साधन मोक्ष तक पहुँचाने के लिए ये शरीर मिला है। इसे हम आप खाने पीने और मौज मस्ती में बर्बाद कर देंगे तो बताइए इस अगला जीवन हमारा कैसा होगा। गीता में भी लिखा है कि तपस्वरी तो राजेश्वरी और राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। और ये सब कुछ जानते हैं परंतु इसको हृदय में नहीं उतारते। अब लोग कहते हैं कि मोक्ष का क्या है, तो प्यारे मोक्ष का साधन तो एक ही है कि सब तरफ से मन हटा के परमपिता परमात्मा के चरणों में मन लगाओ, जब ही मोक्ष होगा। दूसरी बात और है कि रामायण जी ने भी यही बात लिखा है कि काम क्रोध मद लोभ अब नाथ नरक के पंथ, जे पर सब हर रघुवीर भजई भजई जय संत। सभी वेद शास्त्र यही कहते हैं। इनके आधार पर मनुष्य का जीवन कल्याणमय होता है। परंतु ये संसार बड़ा दुखमय है भाई। सब अपने अपने हिसाब से जीवन करते हैं। चलो ठीक है, जो जिसको जैसा अच्छा है कोई बात नहीं, वो तो जाने परमात्मा, वो ये सब का हिसाब लेंगे। जब हमारी जीवात्मा जब वहाँ जाएगी और हिसाब लेंगे, तूने बड़ा समय बर्बाद किया, पूरे तूने जितनी होशियारी है वो वहाँ कुछ नहीं चलेगी। वहाँ तो 1000 वोल्ट का कैमरा लगा हुआ है, वो सब देख रहे हैं आपने क्या क्या किया पूरी जीवन में। और ये जीवन की लीला पूरी जब वो दिखाएंगे, जब आपको समझ में आएगा कि मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। इसीलिए प्यारे सद्गुरुओं से दीक्षा लेकर और अपना कल्याण मार्ग के लिए अवश्य ये काम करना चाहिए कि मानव जीवन का
सार्थक क्या है? ये धन दौलत कमाने से तो सुख सुविधा होती है, इसे आनंद नहीं है प्यारे। ये आनंद तो एक सब परमात्मा का नाम है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। लोग कहते हैं भैया बहुत आनंद आया, ऐसी में सोए बहुत आनंद आया, खाए पिए बहुत मस्ती से स्वाद से, कहते बहुत आनंद आया। ये आनंद नहीं है, ये तो धन से सुख सुविधा होती है। खाने पीने से क्या है? तो उतरे घाटी भाई माटी, वहाँ क्या रखा है? वहाँ कुछ नहीं भाई। खाने भी कई प्रकार का होता है, राजेश्वरी खाना, तपस्वी खाना, तामसी खाना। तो ये सात्विक भोजन जो मनुष्य करता है इसमें सात्विक बुद्धि होती है। जो राजसी भोजन करता है उसकी राजसी बुद्धि होती है, जो तामसी भोजन करता है उसकी तामसी बुद्धि होती है। किसी किसी को देखो तामसी भोजन करते हैं, 1 मिनट में गुस्सा आ जाती है। ये मनुष्य का जीवन नहीं है भाई। मनुष्य को तो उद्यम साहस्यम धैर्यम, हर चीज़ को धीरज रखना चाहिए, साहस रखना चाहिए। उद्यम तो संसार में होता ही है, इसे सब अपने और विचार के जीवन को आदमी को करना चाहिए। और ऐसा करने से मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। फिर अगला जन्म अगर अच्छे कर्म आज करेंगे तो अगला जन्म परमात्मा की कृपा हो जाएगी तो मिल जाएगा, नहीं वैसे तो मोक्ष ही मिलना चाहिए। क्योंकि मोक्ष का एक ऐसा दरवाज़ है कि दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार जन्म लेना, मरना, आना जाना, ये सब चक्कर खत्म हो जाएगा प्यारे जब हम परमपिता परमात्मा की ओर चलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ग्रस्त छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हर ग्रस्त का यही धर्म है भाई, इसका नियम है। जैसे कि मान लिए 4 आश्रम है ग्रस्त में, तो कौन कौन से 4 आश्रम है? तो सबसे पहला तो धर्म है ग्रस्त का ब्रह्मचर्य। भाई 25 वर्ष ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, 25 वर्ष ग्रस्त में प्रवेश करना चाहिए, यानी शादी करना चाहिए, हो गए 50 वर्ष। और फिर 25 वर्ष वानप्रस्थ में रहना चाहिए, 25 वर्ष फिर संन्यास, हो गए 4 आश्रम। कलयुग में मनुष्य की 100 वर्ष की उम्र बताई गई है और सभी शास्त्रों में यही बताया गया है कि ये चारों वर्णों के अंतर्गत मनुष्य का जीवन होना चाहिए। अब किसी किसी को देखो भाई पूरा जीवन आखिरी दम तक हाथ पैर भी नहीं चल रहा है तो भी पड़े हैं, हाँ बातें सुन रहे हैं और लाते भी सुन रहे हैं, लेकिन घर नहीं छोड़ सकते क्योंकि इनको ये डर है कि कहीं हम मर ना जाएं। अरे अगर भगवान के नाम लेते हुए मर जाएं तो कितना अच्छा है और कितना परमपिता परमात्मा तो वो सब देखता है। वो कहता है कि मेरी ओर आकर के एक बार तो देख, मैं तेरे सारे मार्ग न खोल दूँ तो कहना, और तुम मेरे होकर के तो देख, मैं तुझे सबको अपना बना दूंगा। हे भगवान इसी प्रकार सबको ऐसे सद्बुद्धि दो और सबका कल्याण हो। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी वाणी को और विराम देते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नारायण हरि।